हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि हमारे सीआरपीएफ ट्रेडमैन यूपीपी कांस्टेबल के बेसिस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में, किसकी? सत्रिया नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में डैश के द्वारा की गई थी। डैश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए दिया आपका गोविंदाचार्य, ऑप्शन बी दिया आपका वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी दिया है महापुरुष शंकरदेव और ऑप्शन डी दिया आपका चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी दिया आपका चैतन्य महाप्रभु। तो किसके द्वारा की गई थी? तो इसके बाद सत्रिया नृत्य। अगर पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपके असम का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया नृत्य। अगर पूछे टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, और किसके बाद सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा तक हुई थी? आपके महापुरुष शंकरदेव के द्वारा शुरू हुई थी। महापुरुष शंकरदेव के द्वारा शुरू हुई थी। अगर हम और शास्त्रीय नृत्य की बात करें, अगर पूछे कथक कहाँ का है तो ये आपके उत्तर भारत का, उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य? आपका कथक है। और कथकली की बात करें, किसकी? कथकली की बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है आपका कथकली। मोहिनी अट्टम की बात करें, मोहिनी अट्टम तो ये कहाँ का है? ये आपके केरल का है, केरल का। ओडिसी है आपका उड़ीसा का। ओडिसी कहाँ का है? ये आपके उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी। एक है आपका मणिपुर का, क्या है? मणिपुरी की बात करें तो कहाँ का है? ये मणिपुर का है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपका मणिपुरी है। ठीक, कथकली पूछे आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल का है। और कथक की बात करते उत्तर भारत है। ठीक, ओडिशा, मणिपुरी, और मणिपुरी कहाँ का है? आपके मणिपुर का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम बेरी से पीड़ित है। राम मतलब बेरी रोग से पीड़ित है। उसमें किस विटामिन की कमी है? यानी उसमें किस विटामिन की कमी है? ऑप्शन ए दिया आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी दिया है विटामिन बी, ऑप्शन सी दिया है आपका विटामिन सी और ऑप्शन डी दिया है विटामिन के। इसकी बात का बेरी किसके कारण होता है? किसके कमी कारण होता है? किस विटामिन के? तो विटामिन बी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका बेरी, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रतौंधी होता है। कौन सा? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी कारण होता है? ये आपके विटामिन सी की कमी से। विटामिन के कारण क्या होता है? तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक, नहीं बनता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए दिया आपका 19 सितंबर, ऑप्शन 19 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया आपका 20 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया है 21 दिसंबर और ऑप्शन डी दिया आपका 22 दिसंबर। इसकी बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर को, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? ऑप्शन ए दिया आपका सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी दिया आपका मांतगिनी हजरा, ऑप्शन सी दिया आपका तारा रानी श्रीवास्तव और ऑप्शन डी दिया आपका उड़ा आसफ अली। किसकी बात करें? निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से
किसने कब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें कब हुआ था, तो हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। इसे क्या कहते हैं, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति। ठीक, कहाँ हुआ था, हुआ था आपके मुंबई में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज किसने फहराया था, तो फहराया था आपके अरोड़ा आसफ अली, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंश और कुमार संभवन प्राचीन भारत देश के महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की रचनाएं हैं। मतलब किस कवि की रचना है, कौन कौन सी है, मालविकाग्नि मित्रम है, विक्रमोर्वशीय है, रघुवंश है और कुमार संभवन प्राचीन भारत देश के महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए दिया आपका व्यास, ऑप्शन बी दिया है आपका कौटिल्य, ऑप्शन सी दिया है आपका कालिदास और ऑप्शन डी दिया है आपका बाणभट्ट। ऑप्शन डी क्या दिया है, बाणभट्ट। तो किसकी ये रचनाएं हैं, तो ये रचनाएं आपके कालिदास की, किसकी हैं, कालिदास की, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका जिप्सम, ऑप्शन बी दिया आपका ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी दिया है लाफिंग गैस और ऑप्शन डी दिया आपका गन पाउडर। ऑप्शन डी क्या दिया है, गन पाउडर। तो किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका CaOl ट्वाइस, CaCl ट्वाइस, क्या होता है, CaCl ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। CaCl ट्वाइस, ठीक, इसे ही क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होता है। ऑप्शन ए क्या दिया आपका जिप्सम का सूत्र के बारे में बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है आपका कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, मतलब CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, ऑप्शन बी है आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, CaOCl2। और ऑप्शन सी दिया आपका लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है, जिसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यानी N2O। इसके बाद आपका ऑप्शन डी दिया आपका गन पाउडर, क्या, गन पाउडर, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपका पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। ठीक, तो पूछा था कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है आपके ब्लीचिंग पाउडर, इसे क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या है, CaOCl2। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डैश के नए साल का 2 दिवसीय उत्सव रोस हासनास 26 से 27 सितंबर 2022 को मनाया गया था, वो मतलब किसका त्यौहार है ये। ऑप्शन ए दिया आपका सोमालियाई त्यौहार, ऑप्शन बी दिया ईसाई और ऑप्शन सी दिया यहूदी और ऑप्शन डी दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कौन सा त्यौहार है, रोस हासना, ये किसका त्यौहार है, यहूदियों का त्यौहार है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1800 में डैश कोलकाता के फोर्ट विलियम में एक कॉलेज की स्थापना की, मतलब किसने की। तो ऑप्शन दिया आपका रिपन, ऑप्शन बी दिया डलहौजी, ऑप्शन सी दिया कार्नवालिस और ऑप्शन डी दिया है विलेजली। ऑप्शन डी दिया क्या दिया है, विलेजली। इसका होता है सन 1800 में। उसमें पूछे अगर से गवर्नर जनरल कौन था, तो उसमें मतलब 1800 के समय कौन था, तो वो था आपका विलेजली, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। तो किसने कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना की किए थे आपके विलेजली। कब से कब तक थे, मतलब गवर्नर जनरल थे आपके 1798 से
5 तक। और स्थापना कब किए थे आपके 10 जुलाई 1800 में, 10 जुलाई सन 1800 में, 1800 में। और ये मतलब उस समय किस शिक्षा का केंद्र था, कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा, फोर्ट विलियम। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है। ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है। ऑप्शन ए दिया आपका परावैंगनिक किरण, ऑप्शन बी दिया आपका आइसोमेराइजिंग विकिरण, ऑप्शन सी दिया आपका सौर विकिरण और ऑप्शन डी दिया आयनकारी विकिरण। कौन सा, आयनकारी विकिरण। तो किसकी बात कर रहा है, ऊपरी वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में, ऑक्सीजन का सूत्र क्या आता है, इसे O2 से दर्शाते हैं और ओजोन को O3 से, ओजोन को किससे दर्शाते हैं, O3 से। ठीक, इसके बाद ऊपरी वायुमंडलीय में ऑक्सीजन को ओजोन में कौन बदलता है, बदलते कौन है, ये बदलता है आपके परावैंगनी विकिरण। यहाँ पर विकिरण है, परावैंगनी विकिरण, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है आपके समताप मंडल, किसमें, समताप मंडल में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेदों का निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है। नंबर 1 दिया आपका अनुच्छेद 153, किससे बता रहा है कि राज्यों के राज्यपाल। और नंबर 2 दिया आपका अनुच्छेद 156, जो कि कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति, क्या अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की नियुक्ति और अनुच्छेद 153 में राज्यों का राज्यपाल। तो अगर से अनुच्छेद 153 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया, इसमें राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया, यानी नंबर 1 जो है हमारा ये तो सही है। अगर दूसरे की बात करें अनुच्छेद 156 की, किसकी, अनुच्छेद 156 की, तो अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया आपका राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि के बारे में अनुच्छेद 156 में बताया है, न कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, न कि राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो अनुच्छेद 156 में क्या बताया है, राज्यपाल की पदावधि, पदावधि। ठीक, अगर पूछे राज्यपाल की नियुक्ति किसमें बताई गई, तो अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ठीक, यानी ऑप्शन ए हमारा दिया था केवल 2 सही है, इसमें से कौन सा सही है, तो केवल 1 सही है। तो ऑप्शन था हमारा केवल 2, ऑप्शन बी था आपका 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन सी था केवल 1 और ऑप्शन डी दिया नहीं 1 नहीं 2। तो अनुच्छेद 153 जो राज्यों के राज्यपाल के बारे में सही बता रहा है, और अनुच्छेद 156 जो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में नहीं बताया गया। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है और अनुच्छेद 156 में क्या बताया गया, राज्यपाल की पदावधि। यानी ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन सी, जो कि किसमें दे रहा है, केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप डैश है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए दिया आपका पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी दिया सुमात्रा, ऑप्शन सी दिया आपका श्रीलंका और ऑप्शन डी दिया है ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी क्या दिया है, ग्रीनलैंड। तो किसकी वजह से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये आपका ग्रीनलैंड, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका सेरीकल्चर का संबंध किससे है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है। ऑप्शन ए दिया आपका मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी दिया आपका दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन सी दिया मधुमक्खी पालन से और ऑप्शन डी दिया है रेशम कीट पालन से। अगर से पूछे अगर मछली पालन किस क्रांति के अंतर्गत आते हैं, या मतलब मत्स्य पालन किस क्रांति के अंतर्गत आता है, या तो आपके नीली क्रांति के अंतर्गत, नीली क्रांति के अंतर्गत कौन सा आता है, मछली पालन। और दुग्ध उत्पादन की बात करें तो किसमें आता है आपका श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के अंतर्गत कौन सा है, आपका दूध उत्पादन है। और कहते हैं ऑप्शन सी दिया आपका मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं, कहते हैं आपको एपी कल्चर, एपी कल्चर क्या कहलाता है आपका मधुमक्खी पालन। और सेरीकल्चर की बात है, सेरीकल्चर क्या कहलाता है आपका रेशम कीट पालन, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही आंसर होता है।
अगर से विटीकल्चर की बात करें, विटीकल्चर में क्या आता है, विटीकल्चर में आता है आपका अंगूर। अंगूर की खेती किस में आता है, विटीकल्चर में, अंगूर की खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? निम्न में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ने दिया आपका ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी दिया है एम.जी. रानाडे, ऑप्शन सी दिया आपका आत्माराम पंडुरंग, और ऑप्शन डी दिया आपका आर.सी. भंडारकर। तो किसकी बात कर रहा है? प्रार्थना समाज के। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका चिल्का झील, ऑप्शन बी दिया कोल्लेरू झील, ऑप्शन सी दिया लोकटक झील, और ऑप्शन डी दिया वेम्बनाड झील। तो कहाँ पर केरल राज्य में स्थित है? कौन सी झील है जो केरल राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में कौन सी झील स्थित है? ये आपकी वेम्बनाड झील, यानी ऑप्शन डी जो हमारा ये सही आंसर होता है। अगर चिल्का झील की बात करें कहाँ है? ये आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर? उड़ीसा में कौन सा झील है? आपके चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी चिल्का झील है, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और कोल्लेरू झील की बात करें, कोल्लेरू झील कहाँ पर है? आपके आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? आपका कोल्लेरू झील। लोकटक झील क्या है? लोकटक झील कहाँ है? ये आपके मणिपुर में है। मणिपुर में। इसी में क्या है? काबुल लामजाओ पार्क। लोकटक झील में है काबुल लामजाओ, एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। अगर पूछे किस झील में है तो वो आपके लोकटक झील में। कौन सा है? काबुल लामजाओ पार्क। हमारा क्वेश्चन था कि केरल में कौन सा झील है? तो आपके वेम्बनाड झील, यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान का भाग 4 डैश से संबंधित है। मतलब भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया आपका मौलिक अधिकार से, ऑप्शन भी दिया आपका नागरिकता से, ऑप्शन सी दिया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से, और ऑप्शन डी दिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। इससे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? मौलिक अधिकार। ये किस भाग में बताया गया? तो भाग 3 में बताया गया। किसमें? भाग 3 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है आपका 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और ऑप्शन बी की तरफ बात करते हैं तो ऑप्शन बी में दिया आपका नागरिकता। क्या दिया है? नागरिकता। अगर से किस भाग में है? तो भाग 2 में है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? आपका नागरिकता है। और ऑप्शन सी दिया आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य किस में दिया है? ये दिया आपके भाग 1 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? अनुच्छेद 1 से 4 तक। और ऑप्शन डी दिया आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी DPSP। ये किस में दिया है? आपके भाग 4 में। भाग 4 में। इसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक है। तो पूछा भी क्या था कि भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारत के संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। अगर से 51 क में क्या है? तो है आपके मौलिक कर्तव्य। भाग कौन सा? भाग 4 क है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है, यानी यही हमारा आंसर सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी की थी? निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था और उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो किए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब किए थे? तो 1206 में इन्होंने मतलब इसकी स्थापना के गद्दी पे बैठे थे। कब तक थे? तो 1210 तक ये थे। ठीक। अगर पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक थे आपके इल्तुतमिश। कौन थे वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन थे आपके? इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक। पूछे संस्थापक कौन थे? तो थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक
इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश थे। उससे हमारा पूछा था कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था, उसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, तो ये थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है टी.आर. महालिंगम एक प्रसिद्ध संगीतकार में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? कौन है? टी.आर. महालिंगम एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए दिया आपका शहनाई, ऑप्शन बी दिया बांसुरी, ऑप्शन सी दिया तबला और ऑप्शन डी दिया पुंगे। तो टी.आर. महालिंगम की बात करते किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं आपके बांसुरी बजाने के लिए, यानी बांसुरी वादक हैं। बांसुरी वादक कौन है? आपके टी.आर. महालिंगम। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? ऑप्शन ए दिया आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी दिया है पृथ्वी, ऑप्शन सी दिया आपका शुक्र और ऑप्शन डी दिया है बुध। ऑप्शन डी दिया आपका बुध। अगर हम ग्रहों की बात करें, अगर हम सूर्य से मतलब दूरी के क्रम में ग्रहों की बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो आपका है आपका बुध। कौन सा है? बुध है। फिर है आपका शुक्र, बुध है, फिर शुक्र है, फिर आपका इसके बाद आता है आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर इसके बाद है आपका शनि है, फिर अरुण है, उसके बाद है आपका वरुण। कौन सा? वरुण। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये किसके क्रम में है? ये आपके सूर्य के दूरी के मतलब बढ़ते क्रम में है। सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? आपके बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक, अगर हम पहले ये 4 ग्रह की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। कौन कौन से हैं? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल को कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह। और बृहस्पति शनि अरुण वरुण को क्या कहते हैं? वाह्य ग्रह। वाह्य ग्रह के नाम से कैसे जानते हैं? बृहस्पति शनि अरुण वरुण को। और आंतरिक ग्रह के नाम से बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को। ठीक, अगर पूछे क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्या कौन से ग्रह पाए जाते हैं? आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो कौन सा ग्रह है? आपका शनि है। कौन सा? अरे शुक्र है, सॉरी शुक्र है। कौन सा है? शुक्र ग्रह है जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी के सब कैसे घूमते हैं? बाकी के सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किस प्रकार की मिट्टी में स्व जुताई वाली मिट्टी है? मतलब किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी है? ऑप्शन ए दिया आपका लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन सी दिया है जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन डी दिया है काली मिट्टी। ऑप्शन डी दिया है काली मिट्टी। तो किसके बाद है स्व जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? तो स्व जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? ये आपकी काली मिट्टी। इसे स्व जुताई वाली मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी जो होती है, इसमें अगर से ये पानी में मिलने के बाद ये फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाती है और ये बहुत चिपचिपी होती है। और जब ये सूखती है तो ये मतलब एकदम सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसके मतलब उस ज़मीन में जहाँ पर होती है उसमें दरार पड़ जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्व जुताई। मतलब इस मिट्टी के बीच में जो दरार पड़ जाता है उसे ही स्व जुताई बोलते हैं। इसलिए काली मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? स्व जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फुटबॉल और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान डैश का अगस्त 2022 में निधन हो गया। वो कौन है? मतलब भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कौन है जिनका 2022 में निधन हो गया है? ऑप्शन ए दिया आपका भरत छेत्री, ऑप्शन बी दिया आपका रमनदीप सिंह अग्रवाल, ऑप्शन सी दिया आपका दिलीप तिर्की और ऑप्शन डी दिया आपका समर बद्रू बनर्जी। तो भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? तो ये आपके समर बद्रू बनर्जी, जिनका अगस्त 2022 में निधन हो गया, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक,
तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में। और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।